नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ रिलेटेड। तो आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ आया था, जिसके अंदर 162% का रिटर्न बना के दिया है। और इसके अलावा गंदार ऑयल रिफाइनरी की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया 78.40% का। तो ऐसा ही मार्केट के अंदर और आईपीओ आ रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे कि आईपीओ रिलेटेड हर छोटी-मोटी खबर जानेंगे कि आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए इस आईपीओ में या लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, सारी बातें वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, आप बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय-समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ क्या होता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ यानी इनिशियल सेल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। जब कंपनी को अपने बिजनेस के लिए फंड की जरूरत होती है तो ये हिस्सेदारी बेचकर खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी पहली बार अपने शेयर को लोगों को ऑफर करती है, इसे इनिशियल सेल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। हम आपको आईपीओ के बारे में बताते हैं कि आईपीओ जारी होने के बाद शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर में खरीदारी और बिकवाली शुरू हो जाती है, जिससे क्या है कि कंपनी अपना काम बढ़ाने के लिए बाजार में कर्ज लेने के बजाय फंड को इकट्ठा करने के लिए आईपीओ जारी कर देता है। आईपीओ में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकिंग के साथ ओपन कर सकते हो, जिसके तहत आईपीओ लगा सकते हो। आईपीओ लाने से पहले कंपनी को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी से परमिशन लेनी जरूरी होती है और सेबी के नियम के मुताबिक एक आईपीओ में एक रिटेल निवेशक अधिकतम 2 लाख रुपए तक की बोली लगा सकता है। तो आप जान चुके होंगे कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे लिस्टिंग होता है, ये सारी बातें जान चुके होंगे। आईपीओ की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्रोम्स इंडस्ट्री लिमिटेड है और ये कंपनी 2006 के अंदर स्थापित हुई थी। ड्रोम्स इंडस्ट्री लिमिटेड एक स्टेशनरी और कला उत्पादन कंपनी है जो मुख्य रूप से प्रमुख ब्रांड ड्रोम्स के तहत इन उत्पादों में एक विस्तृत श्रृंखला में डिजाइन, विकसित, निर्माण और बेचने में लगी हुई है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी ने 40 देशों से अधिक उपस्थित दर्ज करवाई है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023 में पेंसिल और गणितिक उपकरण बक्से के अपने मुख्य उत्पादों के लिए क्रमश 29% से 30% बाजार के अंदर हिस्सेदारी रखी है। और यहाँ पर देख सकते हो द कंपनी ऑफर वेल डिजाइन एंड हाई क्वालिटी स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल्स टू कंज्यूमर विच ए क्लासिफाइड इनटू 7 कैटेगरीज। 7 कैटेगरी के अंदर कंपनी काम कर रही है, जिसके अंदर सोलास्टिक स्टेशनरी, सोलास्टिक आर्ट मटेरियल्स, पेपर स्टेशनरी, किट एंड कॉम्बो, ऑफिस सप्लाईज, हॉबी एंड कार्ड एंड फाइन आर्ट प्रोडक्ट के कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी ये 7 प्रोडक्ट पर काम कर रही है। बहुत ही जबरदस्त काम है कंपनी का। कंपनी ने दक्षिणी एशिया में अपने उत्पादों के वितरण और विवरण के लिए फीला समूह की कुछ संस्थाओं के साथ भी विशेष गठजोड़ किया है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास अमेरिका, अफ्रीका, एशिया प्रशांत, यूरोप एंड मध्य पूर्व एवं मजबूत वैश्विक मल्टी चैनल वितरण नेटवर्क है। कंपनी की नज़र अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर डाल लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू की बात की जाए तो 282 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 22 के अंदर रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर 683.60 का हो गया और यहाँ पर 23 की बात की जाए तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीधा रेवेन्यू लगभग डबल हो गया। और अब की बार देखा जाए 24 का, जो कि फर्स्ट हाफ का बात की जाए तो 761.80 का देखने को मिला। तो कंपनी का बिल्कुल कह सकते हैं हम रेवेन्यू लगातार ग्रोथ देखते हुए मिला है। और कंपनी का नेट इनकम, तो यहाँ पर बात की जाए तो पहले कंपनी का क्या था कि कुछ कोविड काल के कारण या कुछ कंपनी में यहाँ पर कंपनी के अंदर लॉस देखने को मिला 6 करोड़ का। फिर 22 के अंदर कंपनी का 17 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। फिर कंपनी का 23 के अंदर 102 का प्रॉफिट देखने को मिला। तो 102 करोड़ का बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। और इसका 24 का अगर हाफ वन की बात की जाए तो 73.91 का
कंपनी का नेट इनकम देखने को मिला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कंपनी की नेट इनकम बहुत ही ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस हो रहा है कंपनी का। मार्जिन की बात की जाए तो 21 के अंदर 1.50 का नेगेटिव था, फिर 22 के अंदर देख सकते हो 2.51% का था, फिर 23 के अंदर 8.49% का था, और 24 के अंदर हाफ वन का देखा जाए तो 9.70 का है। तो ये भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर कंपनी का हम ईपीएस की बात की जाए तो ईपीएस देख सकते हो कि 21 के अंदर 1.07 नेगेटिव था, फिर 22 के अंदर 3.05 का था, 23 के अंदर 18.29 का था। तो कुल मिला के कंपनी का देखा जाए तो कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो डोम्स आईपीओ की बात कर ले तो इसकी डेट की बात कर ले तो आप देख सकते हो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, यानी 3 दिन के लिए, 13, 14, 15 दिसंबर के लिए फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है, और प्राइस की 750 से 719 की है। तो आप यहीं लगाने की कोशिश करें तभी ओपन होने का चांसेस होता है, क्योंकि 719 ही पर लगाए ताकि आपको आसानी से अलॉटमेंट हो सके। और इसके अलावा इसकी लॉट साइज़ की बात की जाए तो 18 शेयरों की लॉट साइज़ है। टोटल इशू साइज़ की बात की जाए तो 1200 करोड़ का इशू साइज़ है, और प्रेस इशू की बात की जाए तो 350 करोड़ का प्रेस इशू है, और ऑफर ऑफ सेल की बात की जाए तो 850 करोड़ का है, यानी दोनों को मिला के देखा जाए तो 1200 करोड़ का है। और आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय डिस्काउंट, यानी जो भी इसके अंदर एम्प्लॉय है उनको 75 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिस्काउंट है। यदि आप भी इसके एम्प्लॉय हो तो आप भी डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सकते हो। और ये आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों पर है। और इसके अलावा देख सकते हो कि ये क्यूआईबी कैटेगरी के लिए देख सकते हो कि 75% है, और रिटेल शेयर की बात की जाए तो यहाँ पर 10% है। तो यहाँ पर रिटेल शेयर ऊपर की बात की जाए तो यहाँ बहुत ही कम है, और एनआई की बात की जाए तो यहाँ पर 15% का है। इसके अलावा देख सकते हो कि यदि आप इसके अंदर एक लॉट लगाते हो तो टोटल 18 शेयर मिलेंगे, और यहाँ पर 14.220 टोटल पैसे लगेंगे, यानी 14,220 रुपये लगेंगे, और 14 लोटों के लिए यहाँ पर इसमें से 252 शेयर मिलेंगे, जिसमें से आप देख सकते हो कि 1,99,080 रुपये लगेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी जीएमपी की। तो किसी भी आईपीओ में लगाने के लिए मेन इसका होता है जीएमपी, यानी ग्रह मार्केट प्रीमियम। तो इसका देखा जाए तो अभी लाइव जीएमपी की बात की जाए तो अभी 56.96% की जीएमपी चल रही है, यानी 790 रुपये का ये है। तो 450 रुपये का इसके अंदर जीएमपी के तहत बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये अगर आज के हिसाब से जीएमपी के हिसाब से ओपन होता है तो 1240 रुपये तक ओपन होता है। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ के अंदर बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि आईपीओ की जीएमपी अच्छी आ रही है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी वैसे छोटा है लेकिन बिजनेस बहुत ही अच्छा है। कंपनी के का आप देख सकते हो कि 40 देशों के अंदर बिजनेस चल रहा है। तो इस आईपीओ के अंदर अगर अलॉटमेंट होता है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल इसके अंदर लगा सकते हो। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।